नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रहते हैं, और क्यों कुछ लोग हर दिल को जीत लेते हैं जबकि बाकी बहस में उलझे रह जाते हैं। इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है ईक्यू। और आज हम जानेंगे वो 5 शक्तियाँ जो कि आपकी ज़िंदगी, कैरियर और रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी शांत रहते हैं और कुछ अपने रिश्ते को बिखरने नहीं देते हैं जबकि बाकी सिर्फ उसी में उलझे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग, आप देखते होंगे हमारे समाज में, कि कम पढ़े लिखे होकर भी दूसरे के दिलों पर राज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनसुनी ताकत होती है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपकी बुद्धिमत्ता यह तय करती है कि आप कितनी तेज़ी से सोचते हैं, लेकिन आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह तय करती है कि आप कितना गहराई से समझते हैं। अब एक छोटी कहानी लेकिन जोरदार आपको बताऊं कि एक लड़का था बेहद होशियार। हर सवाल का जवाब उसकी जुबान पर होता था, लेकिन जैसे ही उसे कोई टोका टोकी करे, कोई आलोचना करे, कोई सजेशन दे तो बड़ा परेशान हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, बौखला जाता था, चिल्लाने लगता था, रोने लगता था। वहीं एक और लड़का था, उसी का मित्र, थोड़ा धीमा था स्वभाव में, थोड़ा शांत था, आप कह सकते हैं आज के टर्मिनोलॉजी में डल। लेकिन जब उस पर कोई उंगली उठाता था तो मुस्कुराता था, सोचता था और फिर सुधार करके सबका दिल जीत लेता था। आज वही एक लड़का CEO है और दूसरा बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो अब आप जरा सोचिए कि आप स्वयं किस तरह के इंसान हैं। आपका EQ कितना मजबूत है। क्या आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, या भावनाएं आपको काबू कर ली है, वश में कर ली है, गुलाम बना ली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के वो 5 सबसे गहरी और ज़रूरी शक्तियाँ जो आपकी सोच, रिश्ते और जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदलने में सक्षम है। तो तैयार हो जाइए खुद को जानने, समझने और संवारने की इस खूबसूरत सफ़र पर मेरे साथ नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर के साथ। अगर आपने हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, सगे संबंधियों के साथ साझा करें और लाइक तो करना बिल्कुल ही ना भूलें, और बेल आइकन पुश करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट सेक्शन का अवश्य ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आज जहां दिमाग नहीं, आपको दिल से जीतने की कला सिखाई जाएगी। क्या आप गुस्सा, दर्द, तनाव, ये सब को जीत सकते हैं मित्रों? और ये सब के जीत सकते हैं आप EQ से, EI से नहीं। यह ऐसा गुण है जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी और दूसरी की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से पहचानता है, समझता है, उसे नियंत्रित करता है और फिर उसका उपयोग करता है। इस इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है आत्म जागरूकता, अपनी स्वयं की भावनाओं को समझना और यह जानना कि वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा है आत्मनियंत्रण, अपने गुस्से या निराशा जैसी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, इनको कैसे काबू में रखा जाए और उन्हें सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया दिया जाए। तीसरा स्तंभ है प्रेरणा, मोटिवेशन, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य को बनाना, तय करना, पहचानना, उनके लिए रोड मैप तय करना और उन पर ही सदैव अपने आप को समर्पित करना, इसी भाव से रहना, पर्पस ड्रिवन लाइफ करना।
जहाँ की कोई बाहरी पुरस्कार, रिवार्ड, प्राइज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको मोटिवेट न करे, आपको स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड होना है। यहीं चौथा स्तंभ है सहानुभूति, एम्पैथी, जो दूसरे की भावनाओं को हमें समझना है, उसकी कला विकसित करना है और उनके प्रति जो हमारी सोच है उन सोच को भी सकारात्मक करना है। वो हो सकते हैं हमसे बहुत ही कमज़ोर हों, कम बुद्धिमान हो, कम धनी हो, लेकिन हमारी जो भावना है वो उनके प्रति भी आदर सूचक होनी चाहिए। उनके जगह पर आप स्वयं रख के देखिए कि अगर कोई गरीब है, अगर कोई अनपढ़ है तो यह बाई लक है, ये कोई बाई चॉइस नहीं है। आप अगर अमीर हैं, सक्षम हैं, तो यह आपके बाई चॉइस नहीं था, बाई लक था कि अच्छे खानदान में ऐसे जगह आप पैदा हुए जहां आपको सब सुविधा मिली। और अगर किसी को नहीं मिला है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक देखें, उसे नफ़रत की दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा आता है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सामाजिक कौशल, जो कि आज के समय में अगर आप नेता बनना चाहते हैं, एक कुशल मैनेजर बनना चाहते हैं, एक उद्यमी बनना चाहते हैं, एक कुशल व्यवसायी बनना चाहते हैं, सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सामाजिक कौशल अत्यंत आवश्यक है। इसके तहत आते हैं हम बाकी लोगों के साथ कैसे अपने संबंध को रखते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संबंधों को निर्माण करते हैं, संबंधों को कायम रखने के लिए, उन्हें मधुर रखने के लिए किस तरह से गतिविधियां करते हैं, अपने टीम में किस तरह से काम करते हैं। आप देखे होंगे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, तो कोई बच्चा बोलता है हमें क्रिकेट पसंद है। आप कौन सा गेम खेलते हैं, तो बोलता है क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। तो इससे आपको क्या लगता है, वो क्या जानना चाहता है इंटरव्यूअर? क्लियर कट यही जानना चाहता कि इसकी टीम स्पिरिट में भावना है या नहीं, आस्था है कि नहीं। अगर कोई बच्चा बोलता कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो निश्चित है उसने टीम को लीड किया होगा, टीम का हिस्सा बना होगा, टीम का पालन किया होगा। अगर क्रिकेट टीम में उसने अनुशासन कायम रखा होगा तो निश्चित है उसके संस्था में भी करेंगे। तो इसी चीज़ का यहाँ पता लगता है। यह जो सोशल स्किल है आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के अंदर हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी आते हैं, अपने बातों को प्रकट करना, दूसरे के बातों को समझना, उन्हें फिर किस तरह से दूसरे तक पहुंचाना है, आदेश के रूप में, सलाह के रूप में, ये सब। और फिर दूसरे को प्रेरित करना, न कि शिकायत करना, न कि डांटना, उसे प्रेरित करना ताकि वो खुशी खुशी हैप्पीली हमारे सलाह को मानने के लिए तैयार हो जाए। आप पूछेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो सबसे नितांत आवश्यक जो हमारे जीवन के लिए हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिश्तों में मधुरता आती है जब हम इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, हम दूसरे को समझ पाते हैं। नहीं तो एक तरफा हम अपना ही निर्णय देते रहते हैं, अपने अनुसार ही करते रहते हैं, मनमानी करते हैं। हम अपनी कार्यस्थल पर, जहाँ भी हमारी वर्किंग प्लेस है, चाहे हम सर्विस में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या गृह कार्य में हो, समाज कार्य में, जहाँ भी, वहाँ हमारी कार्यस्थल में सफलता मिलती है, क्योंकि लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें मानते हैं, हमारे नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। इस IQ के कारण ही हमारे जीवन में आज देख रहे हैं कि भूचाल भरा हुआ तनाव, कियोस्क लाइफ बोलते हैं, कियोटिक लाइफ, जहाँ की तमाम किस्म के दबाव हैं, तनाव हैं, संघर्ष हैं। लोग हंसना ही भूल गए हैं, उन्हें लगता है कि मैं कैसे हंसूं, मैं तो काम कर रहा हूँ। इतना व्यस्त हैं कि हंसने के लिए समय निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे तनाव और संघर्ष को भी बेहतर से आप संभाल सकते हैं, इसमें सहायक हो सकते हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं तो, भावनात्मक रूप से अगर सक्षम हैं तो, बुद्धिमता है तो। और यह हमारी मानसिक स्वास्थ्य को तो सशक्त बनाता ही है। तो आज का अब ज़रा अपने एक पल के लिए रुकिए, इस वीडियो को बेशक पॉज कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने भावनाओं को बेहतर बनाना चाहता हूँ? ऐसा ट्रिगर गया क्या? क्या इसके कुछ लाभ हैं क्या? क्या इस EQ को अगर हम मालिक बन जाएं तो क्या कभी किसी और के गुलाम बनने की आवश्यकता आएगी क्या? नौबत आएगी क्या? हम मैक्सिमम टाइम दूसरे के कमेंट पास करते रहते हैं, दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं। क्या स्वयं की कमियां कभी आपने ढूंढा है क्या?
उन कमियों को दूर करने के लिए समय और ऊर्जा खर्च किया है क्या? अगर हम स्वयं की कमियां को ढूंढें, फीडबैक लें और उस पर काम करें तो निश्चित है आप कल ही, महीना सप्ताह नहीं लगेगा, आप कल ही एक बेहतर इंसान के रूप में उभर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। और यह जीत हार कोई गोली, बम और रॉकेट से नहीं होगा, शब्दों से नहीं होगा, कोई कागज़ से नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से नहीं होगा। यह संघर्ष होना है, यह जीत होना है हमारी स्वयं की समझदारी से, विजडम से, हमारी संवेदना से, हमारी पेशेंस से और हमारी कंपैशन से, जो कि हमारे इंटरनल गुण हैं, जो हम गुण पर काम करेंगे, इनसे हो सकता है। और अगर आज की ये तमाम बातें आपके दिल को कहीं छू गया, तनिक भी सीखने को मिल गया हो, आपके दिल में कहीं स्पर्श कर गया हो, स्थान बना लिया हो, तो एक संकल्प जरूर करते जाइए कि अगली बार जब भी आपको कोई भी मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध आए, ये सब तमाम जो नकारात्मक गुण हैं जो हमारे स्वाभाविक ही हैं, तो आप ठहरेंगे और आप उसे सुधारेंगे, सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। जब आपका मन विचलित हो तो आप अपने आप से यह संकल्प करेंगे कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बेहतर से हैंडल करना है, इसे फिक्स करना है, क्योंकि यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है और यही हमारी असली शक्ति है। बाहुबल नहीं है, बाहुबल तो तुरंत आप देखते होंगे रेसलर भी छोटे छोटे से ये करते रहते हैं। यही वो शक्ति है जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो हमारे इंसान को असली इंसान बनाती है। IQ से अगर है तो आप बहुत बड़ा व्यापारी, सफल उद्यमी बन सकते हैं, लेकिन अगर EQ है आपके पास तो आप एक महान बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं। कहा जाता है कि ज्ञान आपको ऊंचाई पर पहुंचाता है, लेकिन ये जो भावनाएं हैं हमें गहराई देती है किसी भी बात में, किसी भी अस्थाई में। और यह जब दोनों आ जाते हैं, हमारे जीवन के लिए दोनों चाहिए, IQ भी और EQ भी। कोई भी अकेला नहीं चलता, ये दोनों की जुगलबंदी होती है। जब दोनों का जुगलबंदी होता है तब बनते हैं हम असली इंसान का रूप में, और तभी हम एक असाधारण ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपको ये मूल्यवान लगी हो तो इसे जीना शुरू कीजिए, सिर्फ देखिए नहीं। और आप इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी वैल्यू ट्रांसफ़र हो और पता लगे कि हमारी आज की आधुनिक ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, न कि सिर्फ IQ, EQ की तरफ भी जा सकती है। और अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ AI के लिए, जो हमारा IQ है, हमारा EQ है, और इससे बढ़कर जो आ रहा है, जो हमारे लिए भी अब खतरा बनने जा रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, आप सबों से अनुमति चाहता हूं, और आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। और आप सबों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद और शुभकामनाएं देता हूं। आपके भावनाओं को इस सुंदर सफ़र में विजय मिले, और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।